So hello students, let's look at this question. An infinite long thin straight wire has a uniform linear charge density lambda. Obtain the expression for the electric field E at a point line at a distance x from the wire using Gauss law. B. Show graphically the variation of this electric field E as a function of distance x from the wire. तो सबसे पहले ए पार्ट का जो की कंसेप्ट है वो मैं बता देती हूँ आपको. The key concept for our part A will be Gauss law of electric flux जो होता है वो बोलता है Q upon Q inside that is charge enclosed upon epsilon naught. तो सबसे पहले ये डेरिवेशन है तो इसको कर लेते हैं. छोटा सा डेरिवेशन है, डोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. सो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर कंसिडर कर लेती हूँ. ये मेरा जो लाइन चार्ज था बड़ा सा, इस पे मैंने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया है. ओके, आई हैव कंसिडर्ड अ सिलेंडर. इस सिलेंडर का रेडियस मैं r मान लेती हूँ और इसकी लेंथ मैं l मान लेती हूँ. ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 है, ये मेरा पार्ट 2 है. दिस स्फेरिकल सरफेस इसको मैंने नाम दिया है. अब क्योंकि हम जो फ्लक्स है उसके हिसाब से चल रहे हैं तो E क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल हो जाएगा मेरे पास E इंटू 2 पाई RL. ओके, 2 पाई RL क्योंकि 2 पाई इसका एरिया एंड दिस इज आवर लेंथ. ये क्लोज्ड इंटीग्रल फ्लक्स को मैं ये भी लिख सकती हूँ जो कि है फाई ई. तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL. नाउ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से, जो कि मैंने पहले भी लिख चुका है, उसके हिसाब से गॉस लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स states that phi E is equal to Q inside, that is enclosed charge, into epsilon naught. अब Q inside को मैं इधर पे लैम्डा इंटू एल भी लिख सकती हूँ क्योंकि हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में इंक्लोज चार्ज की बात कर रहे हैं. आप कोई और भी शेप ले सकते हो, मैंने बस सिलेंडर लिया. यू कैन टेक एनी शेप यू वांट. सो इधर से एक तो मेरा प्रीवियस इक्वेशन ये निकला था, ये पहला इक्वेशन निकल चुका था मेरा E इंटू 2 पाई RL. इसको मैं 1 नेम कर देती हूँ और जब Q इन का वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा फाई E इज़ इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये मैं सेकेंड इक्वेशन पुट कर देती हूँ. नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, what I'm getting, I'm comparing 1 and 2. 1 and 2 कंपेयर करने पे मुझे मिल जाता है E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से E का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. सो दिस इज my value for electric field at a point R from the wire. Now let's move on to the part B of the question. ग्राफ बनाना है हमें क्योंकि हमें फ्रॉम, पहले की कंसेप्ट बता देती हूँ. की कंसेप्ट ही हमारा जो डिराइव हुआ है ना वो फ्रॉम ए से ही आया है. फ्रॉम ए से हमें पता चला है कि E का जो वैल्यू होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इधर से हमें क्या पता चल रहा है, E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R से. तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, व्हेन आई विल मेक अ ग्राफ आउट ऑफ दीज रिलेशंस, दैट विल बी E and this will be R, I will get something like this.
ओके, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. So hope you understood this question. Both parts of the question were solved. Hope you understood this. Thank you.